हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल गरिमास ब्लॉग। तो दोस्तों, ये ब्लॉग है शीतलाष्टमी का। तो शीतलाष्टमी हमारे घर पर हो चुकी है और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात के 8 बजे से, जब मैंने शीतलाष्टमी के भोग के लिए सारा खाना बनाकर रख लिया था। मैंने कोई भी रेसिपी शूट नहीं करी थी। एक्चुअली होता ये है कि रेसिपी शूट करने में वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्लॉग थोड़ा-सा लेट शुरू करूँ और आपको अपने त्योहार के जो ट्रेडिशंस हैं, वो दिखाऊँ कि हम लोग ये व्रत त्योहार कैसे करते हैं। एक्चुअली मेरे मायके में नहीं होता, तो मुझे इस त्योहार के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता। पर यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे बोला था कि बच्चों के लिए, मतलब स्पेशली दिया के लिए आप ये व्रत किया करो। शीतला माता का व्रत बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, राजस्थान में शायद ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, बच्चा है मेरा तो उसके लिए व्रत करूँगी तो कुछ नहीं जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद ही मिलेगा। तो पिछले 3 सालों से मैं ये व्रत करती हुई आ रही थी और रात में सारा खाना-वाना खाना मतलब बनाने के बाद अब लास्ट मेरा जो काम है वो पापड़ तल के रखना, क्योंकि बच्चे मेरे खाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्नैक्स पसंद है। तो अक्सर शीतलाष्टमी पे रात में पूड़ियाँ तलने के बाद मैं इस तरह के खिचिया वाले जो पापड़ होते हैं, सिंधी वाले, वो तल कर ज़रूर एक डिब्बे में भर कर रख देती हूँ, क्योंकि गैस पर दूसरे दिन कुछ बनना नहीं होता है। गैस हम लोग जलाते नहीं हैं। तो बच्चों को ये होता है कि क्या खाएँ, क्या खाएँ? मार्केट की चीज़ें भी मँगा के नहीं देते, उस दिन पूरे दिन प्रसाद का ही खाना होता है। तो यहाँ पर मैं पापड़ तल के रख रही थी बच्चों के लिए। और शीतलाष्टमी के व्रत में आपको ही पता होगा कि दूसरे दिन जो है चूल्हा नहीं जलता, पूरे दिन बासी खाना यानी ठंडा खाना खाते हैं। माता रानी को वही भोग लगाते हैं, ठंडा पानी चढ़ाते हैं, मतलब सारी ठंडी चीज़ें होती हैं। गर्म पानी से नहाते नहीं हैं, गर्म पानी पीते नहीं हैं। तो कुछ इस टाइप का सीन होता है शीतलाष्टमी के व्रत में। और सारा खाना-वाना बनाने के बाद अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, काफ़ी मेशी सा हो गया था, आपको पता ही है। जब भोग का प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो सारा खाना पक्का खाना बनता है, मतलब तेल घी वाला। तो किचन की हालत खराब हो ही जाती है और मैंने बहुत सारी वैरायटी बनाई थी, वो सारी वैरायटी अभी मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मैंने कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि शीतलाष्टमी की थाली का रेसिपी वीडियो मैं पहले ही शूट कर चुकी हूँ और लोगों को वो थाली बहुत पसंद आती है, तो लगभग वही खाना हमारे यहाँ हर साल बनता है, तो इसलिए मैंने कोई थाली शूट नहीं करी। स्लैब की क्लीनिंग कर रही हूँ। और जब भी मुझे किचन में लेट होता है, 8:30 9 बजे लगभग हो गए थे इस टाइम पर, तो दिया मुझे खोजने चली आती है, माँ आपको कितना टाइम लग रहा है? माँ आपका अभी कितना काम बाकी है? माँ आप रूम में कब आओगी? तो बच्चों का ये होना जायज़ होता है, पूरे दिन जब वो इधर-उधर रहते हैं तो रात में उनको माँ ही चाहिए होती है। तो दिया मेरे इस टाइम पर आके किचन में मेरे साथ खड़ी हो जाती है और अक्सर बोलती है, "माँ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे भी बता दो।" मतलब तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा-थोड़ा 1-2 काम छोटा-मोटा होता है वो दिया को पकड़ा देती हूँ। और मेरे फेस की हालत आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। बिंदी निकल के गिर चुकी है, बालों से पूरा एकदम पसीना बह चुका है, बालों को बाँध लिया है, हालत ख़राब है। और जो आपको किचन में स्लैब पर उस साइड सारे ढके हुए बर्तन दिख रहे हैं, वो सारा इसी भोग का खाना है जो मैंने बनाकर रख दिया है। और जो हमारा आज का खाना था, वो हमने अलग बनाया था, वो अलग खा पी कर और जो बचा था डाइनिंग टेबल पे एक बार रख दिया था। और यहाँ पर पूड़ी बनाने के बाद और जो स्नैक्स तलने के बाद तेल था, वो मैंने डिब्बे में डाल दिया है। कढ़ाई गरम है तो इसे अभी सिंक के पास रख दूँगी धुलने के लिए। और दीदी इस टाइम पे बर्तन धुल रही थी और मैं जो है ये किचन में बाकी काम कर रही थी। बहुत कुछ बनाया था, किचन क्लीन करने के बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या बनाया है। तो बस ये ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ और ये ब्लॉग जाएगा कल तक, यानी शीतलाष्टमी पूजा के दिन तक। आप लोग मेरे पूजा का भी ब्लॉग देखिएगा। तो अभी यहाँ पर खाने में सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी मैंने बनाई थी। और कढ़ी को थोड़ा-सा चला रही थी, एक्चुअली ऊपर पानी सा आ गया था इसलिए। और ये हैं मीठे गुलगुले जो कि आटे के और गुड़ के बनते हैं नारियल डाल के। ये है आलू की सब्जी जो मैंने दही वाले मसाले से बनाई थी। कांजी बड़ा है जिसका पानी मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, बड़े भिगा दिए थे कांजी के पानी में। साथ ही मूँग दाल के पकौड़े हैं, इनको भी तल कर रख लिया है। तो कुछ इस तरीके से अलग-अलग चीज़ें बनती हैं। और ये है बाजरे की राबड़ी, तो पानी थोड़ा-सा ऊपर आ गया है और क्योंकि बनाकर रखते हैं तो पानी ऊपर आ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको चला दूँगी तो ये बराबर हो जाएगा। इसे आप थोड़ा-सा गाढ़ा भी बना सकते हैं, थोड़ा पतला ही बना सकते हैं। मीठी पूड़ियाँ हैं जो थोड़ी छोटी-छोटी बनाई थी, गुड़ वाली पूड़ी, ये ज़रूर बनती है पूजा के लिए, शीतलाष्टमी की पूजा के लिए गुलगुले और मीठी पूड़ी ज़रूरी होती है। साथ ही ये है केर सांगरी की सब्जी जो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स के साथ बनती है, अचार की तरह बनती है। सादी पूड़ियाँ हैं जिनको मैंने एक भगोना भर के बनाकर रख लिया है दूसरे दिन के लिए, क्योंकि दूसरे दिन का नाश्ता, खाना, रात का खाना सब कुछ यही होगा हमारा, हम गैस पर कुछ भी नहीं बनाएँगे। और अभी किचन क्लीनिंग के बाद बर्तन-वर्तन सब कुछ जचाने के बाद मैं जो है किचन में आ गई हूँ। ये जो मिट्टी के 8 दिए होते हैं, अष्टमी के नाम पे 8 दिए होते हैं, उनको धुल कर रखूँगी। और एक परिंदा जिसको बोलते हैं वो बड़ा-सा होता है, वो माता रानी को बैठाने के लिए होता है जिसमें हम लोग जल चढ़ाते हैं। तो ये कुछ मिट्टी के बर्तन मैं लेकर आई थी, इनको धुल कर रख दूँगी रात में ही। और 1-2 दियों में 1-2 चीज़ें थी भिगवानी थी, तो चने जो होते हैं, चने की दाल होती है वो भिगाते हैं। कुछ लोग साबुत चीज़ें भिगाते हैं जैसे मूँग, बाजरा वगैरह। तो मेरे पास यही थी तो मैंने यही भिगा दी थी और मुझे जो जिसने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूजा करी है। तो आप लोग प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि ये पूजा ऐसे नहीं होती। मुझे इस पूजा के बारे में बिल्कुल नहीं पता। बस मैं अपनी श्रद्धा से इस पूजा को कर लेती हूँ हर साल। तो यहाँ पर मैं चने की दाल भिगाती, 1 चम्मच लगभग चने की दाल भिगोई है बस माता रानी को चढ़ाने के लिए। और मिट्टी के बर्तन में ही हल्दी निकाल कर रात में रख दी है, जिससे हल्दी ठंडी समझी जाए, मतलब मिट्टी के बर्तन में हर चीज़ ठंडी होती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने करके रख दी हैं और बस थाली को ढक कर रख दूँगी। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पर।
पूजा के दिन क्या-क्या किया हमने वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारी शीतला माता, और शीतला माता हमेशा इस तरह के पत्थर के 2 जोड़े में होती हैं। तो यहाँ पर नहाकर मैंने साड़ी-वाड़ी पहनी है, बाल धुल लिए हैं और सुबह आज मैंने ठंडे पानी से नहाया। मतलब मौसम तो ऐसा नहीं है ठंड गर्म पानी से नहाने का, पर सुबह नहाते हैं तो थोड़ी सी सिहरन होती है। तो आज ठंडे पानी से नहाया, बाल-वाल धुले और शीतला माता को अब मैं स्थापित कर रही हूँ इस परिंदे में जो मैंने रात में धुला था, और माता को चुनरी ओढ़ा देंगे। तो यहाँ पर पूजा की थोड़ी-थोड़ी तैयारी मैं यहीं किचन के स्लैब पर ही कर रही हूँ, क्योंकि नीचे रखते हैं तो बच्चों का पैर-वैर लगने का डर होता है, और मंदिर में काफ़ी इतनी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर ये सब कर सकूँ, और हल्दी को भी भिगो कर रख दूँगी। तो जब तक बच्चे नहा रहे हैं, तब तक मैंने कहा पूजा की ये सारी तैयारी कर लेती हूँ। हल्दी जो निकाली थी वो भिगो दी है, और यही हल्दी माता को चढ़ती है, बच्चों को लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूजा होती है, और इस दिन धूप, अगरबत्ती ये सारी चीज़ें नहीं जलाते हैं, मतलब गरम वाला कोई काम नहीं करते हैं, माचिस से जलाने सुलगाने वाला। आप कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ हल्दी और चने की दाल चढ़ाई थी। और बाकी के दियों में जो दिए बचते हैं उनमें हम खाना लगा कर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं थाली में ये दिए पहले सजा कर रख रही हूँ कि इसी में जो खाना है भोग का वो डाल दूँगी, और माता को यहीं अर्पण होता है। और फिर जो खाना बचता है वो कुम्हार के घर पर जाता है, तो वो भी हम करके आएँगे। तो आगे के ब्लॉग में देखिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है ये शीतलाष्टमी का, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें अभी सजा रही हूँ, और किचन मेरा एकदम क्लीन है, क्योंकि गैस पर कुछ भी नहीं बना। चाय पीना था दीदी और भैया को, तो उन लोगों ने मामी भैया के शॉप से मंगा कर पी ली थी, क्योंकि आज गैस नहीं चलाना था। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर पूजा के फूल तोड़ने। तो बच्चे भी नहा-वहा कर आ गए हैं, और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जब घर में पूजा पाठ या कोई त्योहार होता है। तो बच्चे मेरे दोनों बहुत एन्जॉय करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि माँ आपके लिए क्या करना है, क्या हेल्प करनी है, या आप क्या कर रही हो, हमारे लिए क्या करोगी? आपके घर में ही बच्चे काफ़ी उत्सुक होते होंगे, मेरे घर में तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही होते हैं बच्चे। पूजा के फूल ला के रख दिए हैं, और घर में ही जो फूल थे वो मैंने चढ़ा दिए थे यहाँ पे माता को। और अभी मैं दियों में खाना निकाल रही हूँ। तो बस वो जो हमने बनाई थी राबड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके दिए में जितनी भी आ सकती है, तो यहाँ पे मैंने राबड़ी डाल दी है एक दिए में। और राबड़ी मेन होती है, बाजरे की राबड़ी ज़रूर बनती है, क्योंकि दही की चीज़ होती है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो माता को चढ़ाते हैं। मीठे गुलगुले हैं, पकौड़े, मीठी पूड़ी, सादी पूड़ी, और राबड़ी में ही मैं थोड़ी-सी दही डाल दूँगी, क्योंकि दही ज़रूर चढ़ती है माता के भोग में। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के दही डाल दी है, जो कि ताज़ी जमाई थी रात में ही। और बस यहाँ पर कढ़ी है, सब्जी है, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो हम सब रख लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ मीठी चीज़ें रखते हैं, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि जब माता के नाम पर सारी चीज़ें बनी हैं, तो वो हम पहले कैसे खा सकते हैं, इसलिए मैं माता रानी को मीठा, नमकीन जो भी बनता है वो सब चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं दियों में जितना भी चीज़ हो सकता है वो सब डाल दूँगी। आलू है, उसमें सब्जी में से मैंने 1 आलू निकाल कर रख दिया है। तो कुछ यूँ हमारी पूजा की थाली अब लगकर तैयार हो चुकी है। सबसे पहले घर पे पूजा करूँगी, इसके बाद से हम जाएँगे कुम्हार के यहाँ पूजा करने, और जो ये खाना होता है वो कुम्हार को ही देते हैं, इसमें कुछ दक्षिणा वगैरह डालकर। तो अभी जो है आप देख रहे हैं मैंने सर पर पल्ला ले लिया है। कभी-कभी इस तरह से मतलब इस तरह के लुक में भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पर रोज़ ये चीज़ नहीं हो पाता। घर में सास-ससुर होते तो शायद ये काम मैं डेली करती, पर अभी घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो मैं जो है इसी तरीके से करती हूँ। और पूजा में सबसे पहले माता को ठंडे पानी से नहलाते हैं, और लोटा भर के रखना होता है। मैं पानी का लोटा भरना भूल गई थी रात में, तो मैंने सुबह ही पानी का लोटा ले लिया था। वैसे पानी ठंडा ही था, कोई गरम नहीं था। माता को हल्दी का टीका लगा देंगे, और बस जो चने की दाल भिगोई है वो चढ़ा देंगे। कुछ लोग मूँग, बाजरा और इस टाइप की मोठ जैसी चीज़ें चढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पर चने की दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड शीतल ने बोला था कि इतना ही आप कर लो, इतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम में फँसने के बाद फिर क्या होता है, पूजा पाठ भूल जाता है। आज मतलब इस साल कुछ और किया, नेक्स्ट ईयर कुछ और किया। मेरे साथ ये होता है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं इस बार इसका अच्छे से ब्लॉग बनाकर रख रही थी कि आप लोग भी देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और साथ ही मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं नेक्स्ट ईयर देखूँगी, तो कुछ भी भूलेगा नहीं। और अभी माता को पीले फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं सब कुछ ऐसे ही पीला-पीला कर रही थी। तो बस आप लोग भी शीतलाष्टमी माता को हाथ जोड़ सकते हैं, और बहुत अच्छी पूजा होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि एक दिन पहले ढेर सारा खाना-वाना बनाकर दूसरे दिन एकदम फ्री हो जाते हैं, पूरे दिन गैस नहीं चलाना। तो मतलब अपना कोई भी काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भोग का खाना निकाला है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ लेकर, और मैंने पहले क्या किया, नमक वाली चीज़ें तोड़ ली, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, माता को तो पहले दही या मीठा चढ़ाते हैं, तो फिर मैंने हाथों में राबड़ी और दही लेकर और फिर मीठी चीज़ें चढ़ाई। उसके बाद से जो है फिर ये नमकीन चीज़ें हम चढ़ाएँगे। तो इस तरह से करके जो ये खाना बचेगा, यही थाली में लेकर कुम्हार के घर चली जाऊँगी, और उनके यहाँ पे जो शीतला माता होती हैं, उनको हम इन सारी चीज़ों का भोग लगा कर आएँगे। तो बस कुछ यूँ चल रहा है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने ब्लॉग कितना एन्जॉय किया। तो चलिए अब इसके बाद से हम चलते हैं कुम्हार के घर पर, जहाँ से कि मैं मिट्टी के दिए और ये परिंदे वगैरह लेकर आती हूँ, या और भी मिट्टी की चीज़ें लाती हूँ। तो ये हमारे कुमार भैया का घर है, अंदर ही यहाँ पर ये बड़े से परिंदे में शीतला माता को हमेशा हर साल रखते हैं। तो कुछ लेडीज़ थी शायद जो चढ़ा-वढ़ा कर गई हैं, और भीड़ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सुबह के अभी जो है
लगभग 8 सवा 8 हो रहे थे जब मैं यहाँ पर आई थी। और शीतलाष्टमी इस साल हुआ ये कि 2 दिन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शनिवार को किया, कुछ लोगों ने संडे को किया। हमने शनिवार वाली शीतलाष्टमी करी, तो यहाँ पर मैं आकर बैठ गई हूँ और माता रानी को इसी भोग में से थोड़ा-थोड़ा चढ़ा दूँगी। और पैसे होते हैं वो हम लोग साइड में रख देते हैं जिससे पानी से खराब ना हो। तो ये शीतला माता है कुम्हार के घर की, जहाँ पर आप देख रहे हैं दही, बाजरा वगैरह बहुत कुछ चढ़ाया हुआ है। मुझे इतना विधिवत नहीं पता, तो मैं अपनी श्रद्धा से जितना समझ में आता है उतना कर लेती हूँ दूसरों के बताए के हिसाब से। मेरी सास होती तो वो शायद सारी चीज़ें मुझे बताती, पर अभी चूँकि हमारे घर में सास-ससुर कोई नहीं है, तो इसलिए जो है मैं अपनी फ्रेंड से पूछ कर, अगल-बगल के लोगों से पूछ कर जितना हो सकता है उतना ये काम कर लेती हूँ। और यहीं पर खाना मैंने साइड में रख दिया और यहीं पर माता को लगाकर दक्षिणा के जो पैसे होते हैं वो रख देते हैं। आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी डाल सकते हैं, 10, 20, 25, 50, कोई पैसे का दिखावा नहीं होता है। और बस माता रानी को हाथ जोड़कर अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना कर लेते हैं कि माता रानी हमारे बच्चों को गर्मी के प्रकोप से, जो शीतला माता ठंडी है, वो गर्मी के प्रकोप से बचाएँ बच्चों को, क्योंकि जो माता निकलती हैं, चिकन पॉक्स जो निकलता है, उनसे बचाव के लिए पूजा की जाती है, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये पूजा-पाठ, ये व्रत हर औरत को करना चाहिए। इसमें कोई खास व्रत नहीं है, जब तक पूजा नहीं कर लें तभी तक व्रत है, इसके बाद से तो खाना-पीना खाना है। और अभी घर पर आने के बाद मैं आ गई हूँ सबसे पहले मम्मी के हाथ जोड़ने, क्योंकि मैं वहाँ से पूजा करके आई थी, तो मैंने कहा कि मम्मी के हाथ जोड़ लेते हैं। और मैं जब भी कोई पूजा पाठ करती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि अपनी सास के यानी कि मम्मी के पहले हाथ जोड़ना, उनको मतलब प्रणाम करना। और अभी बाहर जो है मेरी फ्रेंड आ गई है निशु को लेकर, तो यही जा रही थी अपने ससुराल, मतलब पूजा-वूजा करने के बाद ये भी जा रही थी। तो निशु है प्यारा-सा, इसकी थोड़ी-सी शूट हमने करी थी, ये चश्मा लगाया हुआ था, बहुत क्यूट लगता है ये, प्यारा-सा। और अभी बिल्कुल भी ये कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि चश्मा लगा दिया गया है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और इसके बाद से जो है इनसे बात करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अंदर, और बच्चों के भी पैर धुलने होते हैं, उनको भी हल्दी वगैरह लगानी होती है। तो अभी यहाँ पर मैं बस तैयारी कर रही थी, दिया मेरे आगे-पीछे घूम रही है। मैंने दिया को बोला, "बेटा चप्पल उतार दो और पावदान पे पैर रख लो।" तो यहाँ पर दिया के लिए पावदान रख दी थी किचन में ही। और आज हमारी सारी जितनी शूट है वो सब किचन में ही है। मैंने खूब सारे पिक्स भी खिंचवाए, वो सब किचन में ही खिंचवाए। क्योंकि बस होता है किसी-किसी दिन मूड होता है कि चलो हर बार बैकग्राउंड एक ही, मतलब वही होता है रूम का या कहीं और का, तो चलो आज ये सारे काम यही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे जा रही थी दिया के पैर धुलने। होता ये है कि यहाँ पर बच्चों को ठंडे पानी से पैर धुलते हैं बच्चों के, और थोड़ी-सी हल्दी लगा देते हैं। बस इतना सा ही काम होता है जो हमें शीतलाष्टमी की पूजा में करना होता है। तो पहले मैं दिया के कर रही थी, और करने को तो ये पूजा दीदी भी करती, पर दीदी अभी पीरियड्स पे थी तो उनका टाइम नहीं था पूजा करने का, तो मैंने कहा मैं ही दोनों बच्चों के लिए पूजा कर लूँगी। और बस बच्चों को शीतला माता का रूप मानकर उनके पैर छू लेते हैं। तो दिया थोड़ा-सा शर्मा जाती है जब मैं इनके पैर छूती हूँ। और अभी मोना को बुलाया है, दिया को साइड खड़ा कर दिया है, मोना के भी इस तरह से पाँव धुल दूँगी और बस हल्दी लगा दूँगी। तो हमारे प्यारे-प्यारे दोनों बच्चों की पूजा हो जाएगी। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं इस टाइम पे कि जो है हमारे लिए कुछ हो रहा है, माँ हमारे लिए कुछ कर रही है। जैसे अष्टमी होती है तो मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, ऐसे ही इस पूजा में भी दोनों बच्चे सुबह से खुश थे कि आज कुछ तो होगा स्पेशल, हमारे लिए कुछ तो होने वाला है। तो बस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हो गई है हमारे घर की मतलब पूजा-पाठ, सभी कुछ हो चुका है। और अभी यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं व्रत का मतलब पारण करने जिसको बोलते हैं, नाश्ता करने। तो मीठी पूड़ी ले ली है, गुलगुले हैं और मूँग दाल की पकौड़ी है, यही सब लेकर हम लोग बैठे हैं। सुबह से सबने कुछ नहीं खाया था, मेरे पीछे से सब भूखे बैठे थे। तो यहाँ पर बस अब हम सब बैठेंगे, चाय मँगाई है शॉप से और नाश्ता करेंगे। चलिए उसके बाद मिलती हूँ आपसे कैमरे के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद बैठी हूँ अपने एडिटिंग रूम में आकर, और आज है शीतलाष्टमी, यानी कि राजस्थान में जिसको बोलते हैं बासोड़ा। तो हमने आज ही शीतलाष्टमी कर ली। कुछ लोग कल कर रहे हैं, कुछ आज कर रहे हैं। आज सुबह शायद 6 या 7 बजे से शीतलाष्टमी लग रही थी, तो बस मैंने आज कर लिया। और आपने देखा पूजा का पूरा ब्लॉग मैंने शूट किया। तो मैंने कहा चलो, पिछली बार जो है शायद कुछ क्लिप्स मेरी रह गई थी, पूरा ब्लॉग मैं शेयर नहीं कर पाई थी शीतलाष्टमी का। मैंने कहा इस बार सब शूट करूँगी। और हाँ, इसीलिए मैंने रेसिपी शूट नहीं करी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 25-30 मिनट का, और रेसिपी तो आप लोग को मिल जाती है रेसिपी चैनल से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई नई रेसिपी नहीं डाली। और शीतलाष्टमी की पूरी थाली की रेसिपी मेरे चैनल पर है, वहाँ से लोग देख भी सकते हैं।
तो मैंने ये ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखा कि मैंने कहा कि इसमें पूजा, मतलब हमारे यहाँ जो पूजा करने का तरीका है, जो रिवाज है, रीति रिवाज, वो आप लोग को दिखाऊं। तो ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं कैमरे के सामने से बात कर रही हूँ, होली के दिन भी फेस पे इतने कलर्स थे कि मैंने बात नहीं करी थी। तो मैंने कहा आज ये ब्लॉग ऐसे शूट करती हूँ, तैयार वैयार हुई थी और अभी मैं आकर बैठी थी एडिटिंग रूम में, क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करना है। कौन सा ब्लॉग एडिट करना है? यही वाला ब्लॉग एडिट करना है जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट होते हैं बाकी लोगों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना शीतलाष्टमी का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा टाइम से दे दूँ, जिससे आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं आकर बैठी थी, मैंने कहा चलो ये लास्ट क्लिप शूट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, और इसके बाद से ये क्लिप ट्रांसफ़र करूँगी लैपटॉप में और उसके बाद से ब्लॉग एडिट करके आप लोग को पहुँचा दूँगी आज या कल तक, देखते हैं कब तक जा पाता है। तो यही कुछ सीन था और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। बहुत दिन बाद साड़ी पहनती हूँ, कभी कभी बीच बीच में अच्छा लगता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। कुछ लोगों को मेरे ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। तो कुछ यूँ था। और आप लोग को भी शीतलाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों में से कौन कौन शीतलाष्टमी करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप लोग के पूजा करने का क्या तरीका है, कैसे है वो बताइएगा। एक्चुअली मेरे मायके में नहीं होता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं पता, तो बस मैं अपनी फ्रेंड से पूछ कर जैसा भी वो लोग बता देती हैं तो वैसा मैं कर लेती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूजा करी, बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं, बस ये था कि हाँ बच्चों के लिए करते हैं तो अपने बच्चों के लिए मैंने कर लिया। और दीदी किचन में नहीं आ सकती थी इसलिए उन्होंने पूजा नहीं करी, वरना वो मोना के लिए करती, पर मैंने कहा मैं भी माँ हूँ तो दोनों बच्चों के लिए मैंने ही पूजा कर दी एक साथ। तो बस कुछ यूँ था। तो आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो बस वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट देकर जाइएगा। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।